हेलो सैसी नारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। तो अगस्त का सोलो एपिसोड तो मुझे स्किप करना पड़ गया था बिकॉज आई गॉट सिक, बट नाउ आई एम बैक विद अ सोलो। आई लव डूइंग सोलोज। आई थिंक आई से दिस इन एवरी सोलो। तो एनीवे, ये जो सोलो है ये मेरी मैरिड लाइफ के बारे में है। अब मैं आपको अपनी मैरिड लाइफ के डिटेल्स नहीं बताने वाली हूँ, पर आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज कैसे हुई। अब ये जो पॉडकास्ट है लिटिल फिक्सेस, ये मैरिड लाइफ के बारे में हो गया है। आई मीन इट्स नाउ फॉर मैरिड वुमेन बाय अ मैरिड वुमेन। और इसमें हम लोग वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं जो एक मैरिड पर्सन के लिए मैटर करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा एपिसोड करना चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि मैरिज ने मेरी लाइफ कैसे चेंज की, किस तरीके के एडजस्टमेंट्स करने पड़े, और भी बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज शादी है और मेरी शादी को तो 13 ईयर्स हो चुके हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। आई विल टॉक अबाउट कि मैं शादी क्यों करना चाहती थी। आई विल टॉक अबाउट लव एंड अरेंज मैरिजेस, जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा मदरहुड के बारे में, मैं कैसे चेंज हुई, कैसे मेरी सारी रिलेशनशिप्स चेंज हुई। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चेंज 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 बोलती जा रही है तो चेंज तो होगा ना, अगर आप कोई नई नई रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं कि किस तरीके से शादी ने मेरी लाइफ को चेंज किया। और आई एम श्योर कि इस एपिसोड के बाद आप अपनी मैरिड लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट कर पाओगे और सोचोगे कि हाँ, क्या अच्छा है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is Maitri, a social media professional, a wife and a mother. Marriage is one of the biggest steps we take. And on this podcast, we discuss finding ourselves after happily ever after. थोड़े ideas, थोड़े rants और बहुत सारा food for thought. Join me and my guests because we get you. Okay, तो शुरू से शुरू करते हैं। यानी कि when I used to live in कानपुर, तो मैं एक बैंक में जॉब करती थी और मेरा बड़ा मन था कि मेरी शादी हो जाए। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से ही शादी करने का शौक था जैसे गीत को जब भी मेट में था, लेकिन मुझे ये था कि बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन कानपुर, आई स्टडीड इन कानपुर थ्रू आउट, लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मैंने वहीं से किया। और उसके बाद मेरी जॉब भी वहीं पास में लग गई। मैं घर से अप डाउन करती थी। इट वॉज अ लॉन्ग कम्यूट, लाइक एक तरफ से 3 घंटा करीब लग जाता था। बट फिर भी आई वॉज स्टेइंग एट होम, तो मुझे लगता था कि यार कब यहाँ से निकलने को मिलेगा। तो आई रियली वॉन्टेड टू गेट मैरिड। शादी के लिए एक्साइटेड थे, शादी हो गई एंड आई मूव टू जयपुर। फिर जब नई नई शादी होती है तो यार लोग कहते हैं बड़ा रोमांस होता है। उसको छोड़ो यार, हमारे झगड़े बहुत होते थे। झगड़े एज इन बिकॉज वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर, और पहली बार एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी कि मान लो उनको रेस्ट करने की आदत है कि चलो आज रेस्ट करते हैं, एंड आई एम लाइक यार ये बंदा सोता क्यों रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो मुझे ख़राब लगती थी। फिर आई यूज्ड टू राइट इट इन माई डायरी, एंड वंस ही रेड अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड बोला कि ये सब बातें तुम मुझे बता सकती हो, व्हाई डू यू राइट इट डाउन। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। देन वी मूव टू जर्मनी फॉर अ ईयर, और इट वॉज विद इन अ ईयर ऑफ माई मैरिज। तो इट वॉज लाइक एन एडेड एडवांटेज कि चलो अभी नई नई शादी हुई है, अपना लोग कहने लगे कि यार तुम्हारा तो हनीमून एक्सटेंड हो गया, जाओ मज़े करो। वहाँ पे जाने के बाद ना, बिकॉज द लाइफ वी हैड इट वॉज सिंपलर एज इन कि बस हम दोनों रहते थे, ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, और ऑफिस से हरसिंग भी जल्दी आ जाते थे, लाइक 4 बजे ही यूज्ड टू बी होम, और वी यूज्ड टू लर्न जर्मन। उसके सिवा हम लोग को घूमने का था, और वी गॉट टू नो ईच अदर क्वाइट अ बिट वाइल स्टेइंग देयर। ओके, और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर तुमने लव मैरिज की होती तो तुम पहले से अपने हस्बैंड को जानती होती, शायद पहले के झगड़े नहीं होते। बट आई डिसअग्री हियर एंड आई वॉन्ट टू टॉक अ लिटिल अबाउट लव मैरिज, अरेंज मैरिज का जो भी स्टेरियोटाइप नोशन है। देखो, मेरे घर में लव मैरिज पे कोई बैन नहीं था कि आपको अपनी पसंद का लड़का लेकर आना है, ले आओ। मतलब अप्रूवल ऑब्वियसली चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि तुम किसी को भी ले आओगे और मम्मी पापा कहेंगे हाँ लो भाई शादी कर लो, किसी को भी नहीं, ऐसा नहीं था। बट व्हेन दे स्टार्टेड टू लुक फॉर प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स, उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि तुम्हारा अगर कोई है रिलेशनशिप तो बता दो। तो मेरा कोई नहीं था। आई यूज टू हैव फ्रेंड्स, बट किसी से भी ऐसा कुछ नहीं रिलेशनशिप रहा कि हाँ उसी से शादी करनी है, ऐसा नहीं था। तो यस, फिर मम्मी पापा ने रिश्ते देखे। एक आई थिंक ही वॉज वन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड,
आई थिंक सेकेंड पर्सन, और हमारी शादी हो गई। और हम देखो शादी से पहले सबसे पहले उनके पेरेंट्स हमारे घर आए थे, सिर्फ मम्मी पापा, नॉट लाइक द होल खानदान। वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। एंड उसके बाद आई वेंट टू हिज प्लेस, नॉट हिज होम, बिकॉज अपने यहाँ वो नहीं होता है कि शादी से पहले जाए लड़के के घर। तो एनीवे वी वेंट टू वन ऑफ हिज रिलेटिव्स होम, मैं, मम्मी और मेरे मम्मी पापा। वी स्पोक फॉर अबाउट आई थिंक 15-20 मिनट्स, और वी टॉक्ड अबाउट कौन सी बुक्स अच्छी लगती, किस तरीके का म्यूज़िक अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हर सिंह मंदिर चले गए। मंदिर में जाके ही प्रेड टू गॉड कि जो भी मेरे लिए अच्छा हो वही करना। आई मीन ही इज़ वेरी स्वीट दैट वे। फिर उसके बाद वहीं पर हो गया कि हाँ भाई शादी करनी है। फिर उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हो गई। उसके आई थिंक विद इन अ मंथ वी गॉट इंगेज्ड। लेकिन फिर हमारी शादी की डेट फरवरी की निकली थी, क्योंकि और हमारी इंगेजमेंट अक्टूबर में हुई थी। उस बीच में हम कभी भी नहीं मिल पाए। वी यूज़ टू टॉक एवरी डे, लाइक रात में जब मैं घर आ जाती थी ऑफिस से, ही यूज़ टू बी बैक होम। उसके बाद हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करते रहते थे। वी वर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। तो किसी से सामने, किसी को पहले से जानना और किसी को फ़ोन पे जानने की कोशिश करना, 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। बट समहाउ आई वॉज लाइक, मतलब शायद वो मेरे लिए नॉर्मल था। मैंने अपने आसपास मोस्टली अरेंज मैरिजेज ही देखी थी, तो मेरे लिए वो नॉर्मल था कि ऐसे ही होती है। एंड ही वॉज वेरी नाइस ऑन द कॉल ऑल द टाइम, तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। और फिर जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी हुई। शी हैड अ लव मैरिज। उसकी शादी में किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि नहीं कर सकते इससे शादी। वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स एंड वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, तो उसकी भी शादी आराम से हो गई थी। नाउ द थिंग इज़ कि मेरी अरेंज मैरिज हुई, उसकी लव मैरिज हुई, और हम दोनों की ही शादी अच्छी चल रही है। लेकिन मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों तरह की शादियों को ख़राब होते हुए भी देखा है। अगर आप सोशल मीडिया पे या पॉप कल्चर में देखोगे तो पीपल आर लाइक आई डोंट ट्रस्ट अरेंज मैरिज, क्या पता शादी के बाद लड़का ऐसा निकले, क्या पता शादी से पहले ऐसे मिलने आए। तो इस तरीके की जो चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा, अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में इतना बोल रहे हो, डू यू really know the person 100% before you are getting into a relationship, before you are getting into a love marriage? अगर मैं 2 एग्जाम्पल दूँ, मेरे आसपास के ही हैं। ओके, तो हमारे एक क्लोज रिलेशनशिप में एक भैया थे जिनकी शादी हुई, एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज। शादी के बाद पता चला कि जो लड़की है वो ड्रग एडिक्ट है। अब ये अरेंज मैरिज थी, तो यू कुड से कि हाँ कैसे पता चलेगा, आप मिले नहीं हो, किसी को जानते नहीं हो। बट द सेम थिंग हैपेंड टू अनदर गर्ल हु न्यू हर बॉयफ्रेंड सिंस दे वर इन स्कूल, लाइक 9-10 स्टैंडर्ड से। और शादी के बाद उसको पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो ड्रग एडिक्ट है। तो दोनों चीज़ें देखी है मैंने। सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे आसपास कि शादी के बाद नई नई चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता चलती हैं, आप कंपैटिबल नहीं होते हो और अलग हो जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड एंड यू हैव एनी स्टेरियोटाइप्स अबाउट एनी काइंड ऑफ मैरिज, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। जनरलाइज मत करो। अगर आप किसी को पहले से जानते हो, स्टिल अनलेस यू हैव बिन इन अ लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप डायरेक्ट शादी में जा रहे हो, रहना आपके लिए हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होगा। उसकी पर्सनालिटी की नई नई चीज़ें आप फिर डिस्कवर करोगे, क्योंकि साथ में रहना और घूमना फिरना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो और वैसे ही अगर आप अरेंज मैरिज में सोचते हो कि जिन लोग से कोई शादी नहीं करता उनकी अरेंज मैरिज होती है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट इंडिया में ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा होता है कि अगर अरेंज मैरिज है तो वो लड़का या लड़की खराब ही होगा। मतलब हर तरीके की मैरिज सक्सेसफुल होती है, हर तरीके की मैरिज फेल भी होती है। ओके, तो शादी में मेरे ख्याल से हर चीज़ एक दूसरे में कॉमन होना ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही उसको अच्छी लगे। अगर मान लो मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ है तो मेरे हस्बैंड को भी होना चाहिए, अगर मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है तो उसे भी होना चाहिए। मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लगा, बिकॉज इन आवर केस ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। आई यूज़ टू वॉच ओनली क्रिकेट, अभी मैं वो भी नहीं देखती हूँ। उनको सब तरीके के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। और उसके बाद दूसरी अगर चीज़ की बात करें ट्रैवल की, उनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुझे नहीं है। बट वी डू ट्रैवल टुगेदर। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइज होने की बात करें तो द थिंग इज़ कि हम दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, अलग अलग चीज़ों में हैं, बट चलता है। अगर आप एक दूसरे के साथ रहोगे तो
कॉम्प्रोमाइज तो करोगे ना. पीपल आर लाइक शादी का नाम, शादी इज द सेकेंड नेम फॉर कॉम्प्रोमाइज. हाँ है, बिकॉज इफ यू आर लिविंग विद अनदर पर्सन, आपको एक दूसरे के हिसाब से कुछ तो मोल्ड करोगे ना. आप ये नहीं कह सकते कि अरे आई विल नॉट चेंज एनी थिंग इन माई लाइफ तुम्हारे लिए, और शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, ऐसे ही रहूँगी. आई मीन दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू चेंज एट ऑल, प्लीज़ डू नॉट गेट मैरिड. लोग बोल देते हैं बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना पड़ा. तो अगर आपको चेंज नहीं होना पड़ा तो आई एम श्योर कि उस बंदे को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आपसे ज़्यादा करना पड़ा होगा. इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन. दोनों तरफ से एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. आप चेंज होते हो, सामने वाला चेंज होता है, उसी से एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है, उसी से एक सक्सेसफुल मैरिज बनती है. तो ये तो हो गई मैरिज की बात. और अगर मैरिज के बाद अपने रिलेशनशिप्स की बात करूँ, दूसरे रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बोल दिया तुम अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकती, तुम अपने मायके नहीं जा सकती. मेरा जब मन होता है मैं जाती हूँ, जितने दिन रहना होता है मैं रहती हूँ. और मुझे खुद भी ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता है. मुझे अपने घर में अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम में रहना अच्छा लगता है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग. तो इसलिए मैं इतना जाती ही नहीं हूँ. बट ऐसा मुझसे कभी नहीं बोला गया कि तुम्हें हर चीज़ मुझसे पूछ के करनी पड़ेगी, तुम्हें जब जो जैसे करना है. ऑब्वियसली एक दूसरे की कन्वीनियंस हम देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन कि तुम कहाँ जा सकती हो, क्या कर सकती हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर मैं अपने इन लॉज़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम है. कई लोग कहते हैं कि अगर शादी हो गई उसके बाद सास जो है वो मम्मी क्या नहीं जाने देती है, वो कहती है कि हर चीज़ मुझे बताकर क्या करो. तो आई वुड से दैट आई हैव बिन फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी सास नहीं मिली है. माई मदर इन लॉ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. ये ज़्यादा पूछती भी नहीं है कि तुम घर पे क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, कैसे रहती हो. व्हेन शी विजिट्स अस तब भी वो कुछ ज़्यादा नहीं पूछती हैं. अपना आराम से हमारे शेड्यूल के हिसाब से वो भी एडजस्ट करती हैं. जब मैं उनके घर पे रहने जाती हूँ तब मैं उनके शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट करती हूँ. अगेन ये एडजस्टिंग कॉम्प्रोमाइज़ है. और वो अगर आपको किसी और के घर जाना है तो वो बोला जाता है ना, माई रूल्स माई रूल्स. तो अगर आप मेरे घर पे आओगे तो फिर मेरे हिसाब से रहोगे, मैं आपके घर आऊँगी तो आपके हिसाब से रहूँगी. आई कैन नॉट चेंज माई एंटायर शेड्यूल बिकॉज यू आर एट माई होम. हाँ, कुछ चेंजेस कभी कभी आते हैं एंड इट इज़ ओके, दीज आर शॉर्ट टर्म. और अगर लॉन्ग टर्म में मान लो आपको रहना भी है अपने इन लॉज के साथ, तो फिर देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के लिए क्या बेस्ट है. उसके बाद अपना आप एक रूटीन बना सकते हो. ओके, एंड आई ऑल्सो नो कि हर किसी की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इन लॉज कई बार बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, या फिर हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करता है कि तुम अपने हिसाब से कर सकती हो. ऐसा नहीं होता है. कई बार बोलते हैं कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने जैसे बोला है तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा. तो अलग चीज़ है. और ये चीज़ लव मैरिज में भी हो सकती है. अगेन आई वुड से, मतलब दोनों में हो सकती है. यू डो नॉट नो एनीवन एल्सेस पेरेंट्स, यू डो नॉट नो उनके अपनी पेरेंट्स से कितनी डीप रिलेशनशिप है, किस तरीके की रिलेशनशिप है. एंड यस, डीप रिलेशनशिप का मतलब कंट्रोलिंग होना नहीं होता. मेरे हस्बैंड की भी अपने पेरेंट्स से बहुत डीप रिलेशनशिप है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको आगे रख के और मुझसे बोलें कि तुम ऐसे एडजस्ट करो. ना तो मेरे इन लॉज ऐसे हैं, ना मेरे हस्बैंड ऐसे हैं. मेरे हस्बैंड का नहीं पता मुझे. आई डोंट नो व्हाट ही फील्स कि उनकी लाइफ में कितनी बाधाएं हैं मेरी वजह से. मेरी लाइफ अच्छी चल रही है. ओके, तो शादी के बारे में इतनी सारी बातें की है मैंने, बट आई वुड लाइक टू ऐड दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट्स. किसी भी शादी में कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इश्यूज टू मोर सीरियस थिंग्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस. एंड ऑल्सो इट्स ओके इफ समवन डजंट वांट टू गेट मैरिड, बट डोंट हैव अ फिक्स नोशन अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप. इट्स इसेंशियल टू नॉट लूज योर सेल्फ, बट चेंजेस, कॉम्प्रोमाइजेस हर तरह की शादी में होते हैं. पर अगर वो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आई फील इट्स बेटर टू लीव. चाहे वो कोई वायलेंट रिलेशनशिप हो, जैसे मैंने पहले भी बोला, या फिर आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमेशा सोसाइटी के प्रेशर में आके या किसी और रीज़न से रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कैन, प्लीज़ लीव, प्लीज़ सेपरेट. अगेन आई नो कि हर किसी के लिए ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, बट इफ़ यू कैन, प्लीज़ लीव द रिलेशनशिप. तो ऐसा नहीं है कि शादी के बिना लाइफ नहीं चल सकती. वी ऑल नीड कनेक्शंस, वी ऑल नीड रिलेशनशिप्स. शादी के सिवा और भी बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के. आई हैव बीन लकी टू फाइंड अ हस्बैंड हु सपोर्ट्स मी एंड चीयर्स फॉर मी. आई डू द सेम फॉर हिम. सो माई लाइफ डेफिनेटली चेंज फॉर द बेटर आफ्टर मैरिज. एंड डू रिमेंबर दैट
वी हैव डिफरेंसेस एंड आर्ग्यू इवन इन फ्रंट ऑफ आवर डॉटर. आर्ग्यूमेंट से कई बार शुरुआत होती है. वी आर्ग्यू, देन वी डिसाइड कि चलो सोल्यूशन भी निकालते हैं एंड वी ट्राई टू कम ऑन एन अग्रीमेंट. कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक छोटी सी बात बताऊं कि उनको ट्रैवल करने का शौक है. ही वॉन्ट्स टू गो ऑन अ ट्रिप टू ऊटी और मेरा मन नहीं है. तो हो सकता है कि पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट करें कि वो बोलें कि तुम चलना नहीं चाहती हो, मैं बोलूँ कि मेरे पास काम है या मेरा मन नहीं है. लेकिन फिर उसके बाद कोई सोल्यूशन भी निकलता है. मे बी वील पोस्टपोन द ट्रिप, मे बी वील नॉट गो एट ऑल, और मे बी वील गो, और देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. आई फील इट्स ओके टू आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ योर किड. ऑब्वियसली डू नॉट हिट ईच अदर, डू नॉट यूज बैड वर्ड्स. आर्ग्यूमेंट्स आर ओके, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो. एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उसको बैलेंस रखती है. नॉट जस्ट आर्ग्यूमेंट्स बट ऑल्सो फाइंडिंग द सोल्यूशंस. ट्रस्ट बना के रखती है, रिलेशनशिप में ओपननेस लाती है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ की आपस में हो, चाहे वो उनके बच्चों से हो. बहुत सारे हम लोगों ने एडजस्टमेंट किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन शादी ने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया है. बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट आई गॉट, बिकॉज ऑफ ऑल द ज्ञान माई हस्बैंड गिव्स मी. तो मुझे बेटर पर्सन बनाया, मेरी लाइफ को बेटर किया है. आई कुड क्विट अ जॉब आई डिड नॉट लाइक. आई कुड एक्सप्लोर व्हाट आई वांटेड टू डू. कि मैंने फ्रीलांसिंग करा, सोशल मीडिया में करा, राइटिंग में करा, उसके बाद पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया. तो आई फील कि इस तरीके का सपोर्ट ज़रूरी है, स्पेशली विमेन के लिए, क्योंकि उनको कई बार जब बचपन में बताया जाता है कि शादी हो जाएगी, उसके बाद जो तुम्हारा हस्बैंड बोलेगा, जो तुम्हारे ससुराल वाले बोलेंगे, तुम्हें वही करना है. आई ऑल्सो ग्रू अप लाइक दैट, बट थैंकफुली आई फाउंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग फैमिली, तो आई कुड एक्सप्लोर माई सेल्फ. हमारे लाइफ में धाया आई, लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई, और जो हमारा रिलेशनशिप था, हम दोनों ही रहते थे एक दूसरे के साथ, जब उसके आने के बाद चेंजेस आते हैं. आप एक दूसरे के लिए टाइम उतना नहीं निकाल पाते हो, बिकॉज देयर इज़ अ किड लुकिंग फॉर योर अटेंशन. वो अभी भी होता है, अभी भी. आफ्टर 7 years ऑफ हैविंग हर, अब मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे वर्क के बाद बहुत कम टाइम मिलता है. मेरे हस्बैंड को भी वर्क के बाद बहुत कम टाइम मिलता है. तो वी डू थिंग्स एज फैमिलीज ऑल्सो. और कभी कभी होता है कि चलो इदाया खेल रही है, हम दोनों ने साथ में बैठ के बात कर ली. इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अगर आप सोच रहे हो कि ओह अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते शादी के बाद, आई डोंट नो, इफ़ यू कैन प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गिव. हम लोग नहीं दे पाते हैं. इट्स अ फैक्ट. और हम कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालने की. कि मान लो इदाया सो गई, उसको मैं 9 बजे सुला देती हूँ, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप at 9:30 in the night. So I go in the same room, I sit, I maybe read, and if I have something to talk about, I keep my book aside and we talk also. So एक दूसरे की प्रेजेंस में ही रह पाना इज़ अ गुड फीलिंग, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो. और अगर आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हो 5-10 मिनट ही सही, नथिंग लाइक दैट. कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ करो, बट अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी आराम से बैठ के चीज़ें डिस्कस कर पा रहे हो, अपनी लाइफ के प्लान्स को, अपने दिन को, तो बहुत अच्छी बात है. पर हाँ, बच्चों के आने से लाइफ चेंज होती है, तो इट्स अ बिग डिसीजन टू हैव किड्स, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव माई डॉटर. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि एवरीबडीज़ लाइफ चेंजेस एवरी डे. अगर आप कुछ नया नहीं भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में. अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ रहे हो तो भी आपकी लाइफ चेंज हो रही है, रिलेशनशिप में हो तो भी चेंज हो रही है, और शादी के बाद तो डेफिनेटली चेंज होती है. तो आई विश दैट इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर सून टू बी मैरिड, आपकी रिलेशनशिप आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे, आपकी लाइफ और बेटर होती जाए. एंड इवन इफ़ यू प्रेफर टू स्टे सिंगल, आई विश कि आपकी लाइफ हमेशा अच्छी 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 होती रहे. आई विश यू अ great life. Now, I hope this episode helped you in taking another look at your marriage, at your relationships, at people around you, and you found something to work on. This was more of a दिल से talk, जो मेरे मन में thoughts थे मेरी शादी को लेकर, और मुझे लगता था कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, वो मैंने शेयर किया. And if it helped you, please share this episode with your friends. रेटिंग देने में 10 सेकेंड लगते हैं, तो Spotify और Apple Podcast पे वो भी कर दो प्लीज़. एंड इफ़ यू आर फीलिंग जेनरस, आप हमें रिव्यू भी कर सकते हो. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.
When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencaster. Zencaster not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencaster.com/pricing and use my code LFP and you will get 30% off your first month of any Zencaster paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencaster is free to try and their hobbies plan is always free.